आज हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की और उसकी ताकत की कि PSL 10 के अंदर उनकी टीम कैसी है और उनकी टीम के अंदर क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और उनकी प्लेइंग 11 यानी कि जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो कौन सी होगी। ये PSL 10 की वही टीम है जिसके अंदर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। पहले तो साइम अयूब बाहर था तो एक कन्फ्यूजन थी कि पता नहीं वो वापस आता है या नहीं, लेकिन अब वो वापस आ गया है। टीम को अब ये सोचना पड़ेगा कि अभी ओपन कौन करेगा, साइम अयूब के साथ कोडमोर आएगा या फिर हारिस आएगा, क्योंकि कोडमोर भी ओपन करता है, हारिस भी ओपन करता है और दोनों विकेट कीपर भी हैं। तो दोनों में से किसको मौका देना है, किसको बाहर बिठाना है, ये भी एक कन्फ्यूजन होगी। अब पहले मैच पे ही पता चलेगा कि पहले मैच के अंदर क्या प्लेइंग 11 होती है। जबकि साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस है, कोडमोर है, जबकि वन डाउन आपको पता है किसने आना है, बाबर आजम है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी नजीबुल्लाह ज़ादरान, यानी कि अब अफगानी भाई आ जाएगा, वो आकर पेशावर ज़ल्मी को ताकत देगा। और उसके साथ आ जाता है मैक्स ब्रांड। अब उसको किस पोजीशन पे खिलाना है, ओपन खिलाना है या फिर 2 डाउन खिलाना है, ये भी एक कंफ्यूजन होगी पेशावर ज़ल्मी के लिए। जबकि मिडिल ऑर्डर में उनके पास अब बेस्ट ऑलराउंडर हुसैन तलत भी है, जिसने अभी डोमेस्टिक के अंदर भी परफॉर्म किया है, तो वो आकर बताएगा कि खेलना कैसे है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम का हीरा अब्दुल समद भी होगा। अब अब्दुल समद ने कौमी टीम के साथ तो जो किया, लेकिन अब देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के साथ वो क्या करता है। जबकि एक और ऑलराउंडर है इनके पास, वो है अहमद दानियाल, यानी कि वो भी एक अच्छा ऑलराउंडर है। और उसके बाद बारी आती है एक लंबी बॉलिंग लाइनअप की। पिछले सीजन के अंदर जो सबसे ज्यादा मार पड़ी थी पेशावर ज़ल्मी को, वो बॉलर की वजह से पड़ी थी और इस दफा तो उनके पास बॉलर्स ही बॉलर्स हैं। पता नहीं किसको बिठाना है, किसको खिलाना है, ये भी एक कंफ्यूजन है। आपको बॉलर्स की लिस्ट बताते हैं। नंबर 1 पर आते हैं मुल्तान सुल्तान के उठाए हुए मोहम्मद अली, जबकि दूसरे नंबर पर आते हैं अलजारी जोसेफ, यानी कि वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर, वो भी आकर अपना जादू दिखाएगा। फिर आ जाते हैं जी बांग्लादेश के 150 वाले शहजादे नाहिद राना। फिर आरिफ याकूब भी अपनी स्पिन लेकर आ जाता है। मेहरान मुमताज कहता है मैं भी इधर ही हूँ, जबकि सुफियान मुकीम कहता है कि हेलो कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो इधर हूँ। फिर आ जाता है जी पाकिस्तान की यंग सेंसेशन जिसका दीवाना मोहम्मद आसिफ भी है, वो कहता है कि अली रजा को ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए। फिर आ जाता है अली रजा। फिर एक और ऑलराउंडर भी है और बॉलर भी है और वो है माज सदाकत। ये है पूरी एक फुल फ्लैज पेशावर ज़ल्मी की टीम जिसके पास बैटर्स ही बैटर्स हैं, जिसके पास बॉलर्स ही बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर्स ही ऑलराउंडर्स हैं। तो अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी, बहुत सोचना पड़ेगा बाबर आजम को कि वो अपनी कप्तानी के अंदर कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 को लेकर मैदान में उतरे। आपके ख्याल में सबसे पहले साइम अयूब को आना चाहिए, साथ में मोहम्मद हारिस को आना चाहिए, फिर बाबर आजम को आना चाहिए, फिर कोडमोर को आना चाहिए, फिर ब्रांड को आना चाहिए, फिर उसके बाद नजीबुल्लाह ज़ादरान को आना चाहिए और अब्दुल समद को एक बार बैठा देना चाहिए कि न्यूजीलैंड के इतने लंबे सफ़र से आया है, पता नहीं परफॉर्म कर भी पाए या नहीं, तो उसे बैठा देना चाहिए। उसके बाद हुसैन तलत को टीम में शामिल कर लेना चाहिए कि वो एक आपको फास्ट बॉलिंग में भी एज दे सकता है और वो एक मिडल ऑर्डर में एक अच्छा बैट्समैन भी है। जबकि अगर आपको एक और ऑलराउंडर खिलाने की जरूरत पड़े तो अहमद दानियाल बेस्ट चॉइस है। फिर उसके बाद अगर बॉलिंग की बात आ जाए तो आपके पास 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, नाहिद राना, अलजारी जोसेफ और मोहम्मद अली, और 2 बेहतरीन आपके पास स्पिनर हैं, सुफियान मुकीम हो गया और मेहरान मुमताज हो गया। आरिफ याकूब को 1-2 मैचेस के बाद ट्राई दी जा सकती है, लेकिन जो शुरू का मैच होता है वही तो सब कुछ होता है। तो शुरू के मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी की बेस्ट प्लेइंग 11 बन सकती है। आपके ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कैसी कॉम्बिनेशंस किए जा सकते हैं, बताइएगा जरूर।